हाय, आई एम विद्युत। प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन सेशंस के दूसरे क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। मैं इस क्लास में रिकॉग्निशन ऑफ सेंटेंसेस से रिलेटेड प्रॉब्लम्स और उसके सॉल्यूशंस पर चर्चा करूंगा। यदि आप न्यू कमर्स हैं अथवा आपने सेंटेंस के वीडियोस को नहीं देखा है तो सेंटेंस के प्लेलिस्ट में जाकर सेंटेंस से रिलेटेड सभी वीडियोस को केयरफुल्ली देख लें, जिससे आप इस क्लास में कोई परेशानी महसूस न करेंगे। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और घोष ट्यूटोरियल के चैनल को सब्सक्राइब करें। प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन सेशंस, इसका एक्रोनिम मैंने पास बनाया PASS। सेंटेंस इंस्ट्रक्शन: put an appropriate punctuation mark at the end of the following sentences, identify them and write their names। पहले इंस्ट्रक्शन यानी निर्देश को आप समझें। नीचे दिए गए वाक्यों के अंत में अथवा निम्नलिखित वाक्यों के अंत में एक यथोचित यानी एप्रोप्रिएट पंक्चुएशन मार्क लगाएं। आइडेंटिफाई देम, उन वाक्यों को पहचानें। एंड राइट देयर नेम्स, और उनके आप नाम लिखें। जब तक मैं इस क्वेश्चन को पढ़ूंगा तब तक आपको यह करना है कि इन सारे प्रश्नों के बारे में सोचना है कि यह सेंटेंस कौन सा सेंटेंस है और इसके अंत में कौन सा पंक्चुएशन मार्क एप्रोप्रिएट होगा, और उसे आप सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। इसके बाद मैं इसके सॉल्यूशन पर जाऊंगा, तब आप अपने द्वारा सॉल्व किए गए आंसर शीट से इसे टैली कराएंगे तो आपको पता चलेगा कि आपने कितनी गलतियां की और कितने प्रश्न को आपने सही अटेम्प्ट कर पाया। तो फर्स्ट वन इज दिस: द रामायण इज अ रिलीजियस इपिक। इस सेंटेंस में आपको रिकॉग्नाइज करना है कि यह कौन सा सेंटेंस है और इसके अंत में कौन सा पंक्चुएशन मार्क होगा। यह बहुत ही आसान प्रॉब्लम है। शी इज सिंगिंग। सेकेंड वन: देयर इज एन एंशियंट टेम्पल एट द कॉर्नर ऑफ द रोड। फोर्थ वन: शी नोज नथिंग अबाउट इट। फिफ्थ वन: गो। सिक्स्थ वन: डू इट एट वंस। Seventh one: there is a lot of things to be done. Eighth: may our PM live long. Ninth one: may God bless you. किसी भी सेंटेंस में मैंने अंत में कोई पंक्चुएशन मार्क नहीं लगाया है, क्योंकि यही तो आपको सीखना है यहां पर। 10th one: what are you doing? 11th one: what a scene it is. 12th one: what a scene is it? 13th one: it is important that you be present in the meeting. 14th one: on the top of the hill there lived a saint. 15th one: it takes 5 hours to go from Mumbai to Pune. 16th one: how much time did it take to solve these questions? 17th one: it is Sita who informed me about the accident. 18th one: it is they who performed the task well. 19th one: why did you not inform me about the party? 20th one: he usually does his work sincerely, doesn't he? 21st one: don't walk on the right side of the road. 22nd one: sing a song. 23rd one: he rarely comes on time. 24th one: let him play cricket. The last one is this: may you get success in your life. उम्मीद मैं करता हूं कि आप अभी तक कुछ एक प्रश्नों को हल कर चुके होंगे। अब मैं वन बाय वन अपने अगले स्लाइड में इस सारे क्वेश्चंस का आंसर बताऊंगा, यानी इसे सॉल्व करूंगा। सॉल्यूशन: द फर्स्ट वन: द रामायण इज अ रिलीजियस इपिक। यहां पर मैं एक चीज आपको बताना चाहूंगा, किसी भी
धार्मिक ग्रंथ का नाम आकार लगा करके नहीं पढ़ना चाहिए। जैसे यहाँ पर द रामायणा इसे ना बोलें। द रामायण इज अ रिलीजियस एपिक, यह एक अफर्मेटिव सेंटेंस है और इसके अंत में फुल स्टॉप लगेगा पंचुएशन के रूप में। और इसे आप असर्टिव भी कह सकते हैं, चूंकि मैंने अपने सेंटेंस के फर्स्ट वीडियो में हाउ टू आइडेंटिफाई असर्टिव सेंटेंस में मैंने बताया है कि असर्टिव का दो पार्ट होता है, एक को अफर्मेटिव और दूसरे को निगेटिव कहा जाता है। सेकेंड सेंटेंस को अब आप देखें, सी इज सिंगिंग, यह भी एक अफर्मेटिव सेंटेंस है और इसके अंत में भी फुल स्टॉप लगेगा। यह बहुत छोटी छोटी बात है, लेकिन अभी इनिशियल स्टेज के लिए इन सभी बातों को आप सीखते जाएंगे तो आगे इन सभी चीजों से हमारी राइटिंग उत्कृष्ट होती है। थर्ड वन, देयर इज एन एंशिएंट टेम्पल एट द कॉर्नर ऑफ द रोड, यह भी एक अफर्मेटिव सेंटेंस है, इसके अंत में भी फुल स्टॉप पंचुएशन मार्क का यूज होगा। फोर्थ वन, शी नोज नथिंग अबाउट इट, इस सेंटेंस में नथिंग का यूज किया गया है, इसलिए यह निगेटिव सेंटेंस हुआ और इसके अंत में भी फुल स्टॉप पंचुएशन मार्क के रूप में लगेगा। इन चारों सेंटेंस को आप, उपरोक्त चारों सेंटेंसेस को आप असर्टिव भी कह सकते हैं, क्योंकि अफर्मेटिव प्लस निगेटिव इक्वल टू असर्टिव, आप इस तरह से भी समझ लीजिए इसे। फिफ्थ वन, गो, यह एक शब्द यानी मेन वर्ब से स्टार्ट हुआ है। इसको मैंने अपने इंपेरेटिव के क्लास में बताया है कि इंपेरेटिव सेंटेंस मेन वर्ब से स्टार्ट होता है और इसका अंत फुल स्टॉप से होता है, इसलिए यह एक इंपेरेटिव सेंटेंस है और इसके अंत में फुल स्टॉप लगेगा। सिक्स्थ वन, डू इट एट वंस, इसे अभी तुरंत करो, यह भी एक इंपेरेटिव सेंटेंस है, इसके अंत में फुल स्टॉप लगेगा। सेवंथ वन, देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स टू बी डन, करने के लिए बहुत सारे कार्य हैं, यह भी एक असर्टिव सेंटेंस है, इसे आप अफर्मेटिव भी कह सकते हैं और इसके अंत में फुल स्टॉप लगेगा। मे आवर पीएम लिव लॉन्ग, हमारे प्रधानमंत्री दीर्घजीवी हों, यह एक ऑप्टेटिव सेंटेंस है। मे से मैंने अपने ऑप्टेटिव क्लास में बताया कि ऑप्टेटिव सेंटेंस में से स्टार्ट होता है और इसका अंत नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन या एक्सक्लेमेशन मार्क या फुल स्टॉप से भी होता है, लेकिन नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन का यूज करना ज्यादा असरदार या यथोचित है, इसलिए इसे आप यहां पर इस सेंटेंस में नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन का ही प्रयोग करें और इसे ऑप्टेटिव सेंटेंस कहें। नाइन्थ वन, मे गॉड ब्लेस यू, ईश्वर आपको आशीर्वाद दे, यह भी एक ऑप्टेटिव सेंटेंस है और इसमें एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज होगा। 10th वन, व्हाट आर यू डूइंग, आप क्या कर रहे हैं या तुम क्या कर रहे हो, यह एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, इसलिए इसका अंत क्वेश्चन मार्क या इंट्रोगेशन से होगा। अब आप 11th और 12th नंबर क्वेश्चंस को ध्यान पूर्वक देखें। व्हाट अ सीन इट इज, यदि व्हाट प्लस A/N के बाद नाउन और उसका सब्जेक्ट प्लस वर्ब का पैटर्न हो जाए तो यह एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होगा। क्या नजारा है यह, क्या नजारा है यह, इस सेंटेंस का इस तरह से मीनिंग निकलेगा। और 12th वन में व्हाट अ सीन इज इट, यदि आगे चल करके ऑक्सिलरी वर्ब प्लस इट आ जाए नोट ऑफ इंटेरोगेशन तो आप समझ लें कि यह क्या नजारा है, इसमें क्या का यूज जो है बाद में करेंगे यानी सब्जेक्ट के बाद, तो यह एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस हुआ। 13th वन, इट इज इंपॉर्टेंट दैट यू बी प्रेजेंट इन द मीटिंग, यह एक असर्टिव सेंटेंस है, आप इसे अफर्मेटिव भी कह सकते हैं, यह सब्जेक्ट से शुरू हुआ है और इसके बाद वर्ब, इसलिए इसके अंत में लास्ट में फुल स्टॉप का यूज होगा। 14th वन, ऑन द टॉप ऑफ द हिल देयर लिव्ड अ सेंट, यह एक असर्टिव सेंटेंस है, इसके पैटर्न को आप इस तरह से समझें,
इसमें इंट्रोडक्टरी देयर है, यह सेंटेंस देयर से स्टार्ट हुआ है, इस तरह से समझे। देयर लिव्ड अ सेंट ऑन द टॉप ऑफ द हिल, इस सेंटेंस का स्ट्रक्चर इस तरह से है। तो देयर लिव्ड अ सेंट ऑन द टॉप ऑफ द हिल, यह एक असर्टिव सेंटेंस हो गया। इसे आप अफर्मेटिव भी कह सकते हैं कि पहाड़ी की चोटी पर एक साधु रहा करता था या रहता था। 15th वन, इट टेक्स 5 आवर्स टू गो फ्रॉम मुंबई टू पुणे, यह भी एक असर्टिव सेंटेंस है, आप इसे भी अफर्मेटिव कह सकते हैं। 16th वन, हाउ मच डिड इट हाउ मच डिड इट टेक टू सॉल्व दिस क्वेश्चंस, इन प्रश्नों को सॉल्व करने में कितना वक्त लगेगा। हाउ मच टाइम डिड इट टेक टू सॉल्व दिस क्वेश्चंस, यह एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, इसलिए क्वेश्चन मार्क लगेगा। 17th वन, इट इज सीता हु इन्फॉर्म मी अबाउट द एक्सीडेंट, इट इज सीता हु इन्फॉर्म मी अबाउट द एक्सीडेंट, ये एक असर्टिव सेंटेंस है। इट इज दे हु परफॉर्म द टास्क वेल, यह भी एक असर्टिव सेंटेंस है। 19th वन, व्हाई डिड यू नॉट इन्फॉर्म मी अबाउट द पार्टी, यह एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, इसलिए इसमें क्वेश्चन मार्क या इंट्रोगेशन मार्क लगेगा। 20th, ही यूजुअली डज हिज वर्क सिंसियरली डजंट ही, इसको मैंने टैग क्वेश्चन के रूप में बताया है इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, यानी यह भी एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। इसको इंटेरोगेटिव सेंटेंस को इसको टैग क्वेश्चंस के नाम से जानते हैं। डोंट वॉक ऑन द राइट साइड ऑफ द रोड, यह एक निगेटिव इंपेरेटिव सेंटेंस है और इसका अंत फुल स्टॉप से ही होगा, इसलिए इसमें फुल स्टॉप लगाया गया है और इसे आप इंपेरेटिव सेंटेंस कहें या निगेटिव इंपेरेटिव, बात बराबर है। 22nd वन, ये सिंग अ सॉन्ग, यह एक इंपेरेटिव सेंटेंस है, इसलिए यह वर्ब से स्टार्ट हुआ है, इसका अंत फुल स्टॉप से होगा। 23rd वन, ही रेयरली कम्स ऑन टाइम, मैंने अपने असर्टिव सेंटेंस में ही बताया कि सेल्डम, रेयरली, स्कार्सली, बेयरली, इन सभी शब्दों का जहां यूज हो तो ये निगेटिव मीनिंग अपने आप में समाये हुए रखते हैं, इसलिए यह एक निगेटिव सेंटेंस है, इसे आप असर्टिव भी कंसीडर कर सकते हैं। इसका मीनिंग ही रेयरली कम्स ऑन टाइम, वह शायद ही कभी समय पर आता है, यानी वह अक्सर समय पर नहीं ही आता है, यानी यह अपने आप में निगेटिव अर्थ संजोए हुए है। 24th वन, लेट हिम प्ले क्रिकेट, उसे क्रिकेट खेलने दें, यह एक इंपेरेटिव सेंटेंस है। मे यू गेट सक्सेस इन योर लाइफ, आप अपने जीवन में सफल हो, यह एक ऑप्टेटिव सेंटेंस है और इसका अंत नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन से होगा, इसलिए यहां पर नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन का प्रयोग किया गया है। मैं अपने प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन सेशंस में आगे सेंटेंस से रिलेटेड 2 वीडियोस लेकर के आने वाला हूं। एक में मैं सब्जेक्ट और प्रीडिकेट के बारे में चर्चा करूंगा और इसके बाद उसके अगले वीडियो में मैं एरर्स रिगार्डिंग सब्जेक्ट के बारे में बात करूंगा। यदि आपने इस क्लास से कुछ सीखा है तो इसे लाइक करें और अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के बीच शेयर करें तथा घोष ट्यूटोरियल के चैनल को सब्सक्राइब करें। डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।